हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आगे मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो मेरे एक ब्लॉग का ही पार्ट है। तो वीडियो बड़ी हो गई थी इसलिए इसी में शेयर कर रही हूँ अलग से। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, सांस नहीं आ रही मुझे। और खाना खाया था मैंने, 3-4 मिर्चें खा ली हैं, उसकी वजह से ना मुझे हिचकी आने लगी है। काफ़ी देर से आ रही थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, खाना खा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इतनी देर तक आ रही है तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बारिश होके ख़त्म हो गई है और धूप बहुत तेज़ निकल आई है। जब अरमान स्कूल से आया है तो बारिश ख़त्म हो गई थी। और हिचकी मुझे काफ़ी टाइम से आ रही है, और मिर्ची मैंने इतनी ज़्यादा खा ली कि मेरे पेट में जलन होने लगी है। आज ना कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था। सुबह में राजमा बनाए थे, चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। तो राजमा जो है तीखा नहीं बना था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मिर्ची की अचार बना लेती हूँ। तो कल पापा मिर्चा लेके आए थे तो वो पड़े हुए थे और नींबू भी पड़ा था तो मैंने बना लिया। और इस टाइम मैंने खाया है तो काफ़ी ज़्यादा खा लिया मैंने, 3-4 खा लिए। तो उसकी वजह से हिचकियाँ लग गई हैं। बाहर दिखाती हूँ, धूप निकल आई है। देखिए और जब मैं खाना खा रही थी ना, मैंने सामान मंगाया था मीशो से, तो उसमें से सिर्फ एक सामान आया है। उसमें से एक ही सामान आया है, ये देखिए। और सामान मंगवाए थे वो आया नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। लेकिन जो पहले वाले और सामान जो आया नहीं है उसको मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। तो नीचे चल रही थी टीवी, इसलिए मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ। फैन चला देती हूँ। तो हिचकी मेरी कम हो गई है और पता नहीं क्यों काफ़ी देर से आ रही है। तो ये देखिए, इसको खोल के भी आप लोगों को दिखाती कि क्या चीज़ है ये। तो चलिए इसको खोलते हैं और बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और 78 रुपीज़ का ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये 78 रुपीज़ का है। और जो इसका रेट है वैसे तो 97 रुपीज़ का है, और इस पर GST वगैरह लगाया 12%, उसकी वजह से 88 रुपये हो गया है। और भैया मुझसे लेके गए हैं 94 रुपीज़, 94 या 96 रुपीज़ लेकर गए हैं। तो पता नहीं, चलिए खोलती हूँ इसको मैं। मैं कैंची लाना भूल गई हूँ, नीचे ही रह गई है कैंची, तो हाथ से ही खोलना पड़ेगा मुझे।
इसको दबाने में बड़ा मज़ा आता है जब इसमें से आवाज़ आती है। जब मैं छोटी थी ना तो हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती थी ना तो उसको फटाफट उठा लेते थे और उसको खूब फोड़ते थे। घर पे कोई चीज़ आता था ना उसको छुपा लेते थे हम, किसी को लेने नहीं देते थे, भाई बहन को किसी को भी, और इसको फटाफट फोड़ते थे फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है इसको। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, कहाँ से पैक है। ओ, बट मैं जैसा सोच रही थी ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा मैं सोच रही थी ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए इसके पीछे ये इस तरीके से लगाने वाला है। ये देखिए मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसे लगाने वाला होगा, बट चलिए जो भी है। बट ये जो 97 रुपीज़ जो मुझसे लेकर गए हैं वो मतलब ज़्यादा है। ये अगर मैं बात करूँ मार्केट से तो मार्केट से मुझे शायद 50 रुपीज़ का मिल जाएगा ये, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा 50 रुपीज़ का। तो मैं जो भी सामान मंगाती हूँ ना बिल्कुल बेकार ही आता है मेरा। तो अब और जो सामान मंगाए हैं देखते हैं, उसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूँगी और देखते हैं कि कैसा रहता है, कैसा मिलता है। पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये। चलिए जो दूसरी तरीके से होती है ना वो वाली चाहिए थी मुझे, पर ये दी है इन्होंने। वैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, लेकिन रेट के हिसाब से ये ज़्यादा है। 100 रुपीज़ का समझ लीजिए पड़ गया मुझे, और मैं अगर मार्केट से लेती तो 100 रुपीज़ में 2 आ जाते। तो चलिए फिर घाटा तो लग ही गया है, क्या कर सकते हैं। तो ये आया है और ये मुझे पसंद नहीं आया। मतलब जैसे ये लगाने वाला जिस तरीके का है वैसा मुझे नहीं चाहिए था, दूसरा वाला चाहिए था। तो मैंने सोचा था ये वैसा वाला होएगा, लेकिन ये वैसा नहीं है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे प्राइस भी ये देखकर ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा है प्राइस। अगर हम मार्केट से लेते तो ऐसा ये 50 रुपीज़ में मिल जाता, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और 97 रुपीज़ भैया मेरे से लेकर गए हैं। तो चलिए जो भी है, इसलिए मेरा मतलब ऑनलाइन शॉप करने का मन नहीं करता है कि जो चीज़ दिखती है वो मिलती नहीं है। तो चलिए फिर, और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। अभी मुझे थोड़ी देर में जाना है अरमान को भी लेने के लिए, उसके ट्यूशन गया हुआ है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। और थ्रेडिंग की मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ गई है, और थ्रेडिंग मैं जल्दी करवाती नहीं हूँ। तो जब कुछ कोई फंक्शन होता है या कुछ त्यौहार होता है या कुछ होता है तभी मैं करवाती हूँ। ऐसे मुझे ना बहुत आलस आता है थ्रेडिंग करवाने के लिए, जाने के लिए। और ग्रोथ भी मेरी ना बहुत जल्दी आ जाती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने करवाया था और ग्रोथ अभी भी देखिए ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो चलिए फिर अब मैं बाय बोल रही हूँ आप लोगों को, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट तो नहीं, गुड आफ्टरनून। तो चलिए फिर, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा।